जन्म होने से पहले ही तुम्हें नाजायज कहा गया था, नाजायज कहा गया था, नाजायज कहा गया था, नाजायज कहा गया था। तुम्हें तुम्हारी असली माँ से अलग करके ममता लुटाने का नाटक किया है उन्होंने, नाटक किया है उन्होंने, नाटक किया है उन्होंने, नाटक किया है उन्होंने। You? अरे ऐसे घूर घूर कर क्या देख रहे हो? मैं तो तुम्हें ये लौटाने आई थी, क्योंकि अब मुझे नहीं, तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी। वो क्या है ना, अब जब तुम्हारी माँ सुंदरी देवी को इस घर से जाना पड़ेगा, तब उनके बेटे यूं अंतरिक्ष, तुम्हें भी तो उनके साथ जाना पड़ेगा। देखा तो, एक ही पल में तुम्हारे तोहफे का कैसा जवाब दिया मैंने कि तुम्हारे होश उड़ गए। एक ही पल में मैंने रुद्र को इस घर का जायज बेटा और तुम्हें नाजायज बेटे का खिताब दिलवा दिया है। मेरे लिए तो अच्छा, अब मैं रायज़दा खानदान के बड़े और जायज बेटे की बीवी कहलाऊंगी, उस घर की बहू जिस घर से एक दिन तुमने मुझे अपमानित करके थप्पे मार मार कर बाहर निकाला था, याद है ना? लेकिन मैं तुम्हें थप्पे मार कर इस घर से नहीं निकालूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारे जितनी गिरी हुई नहीं हूं। लेकिन तुम इस घर से खुद चले जाना, ओके? ये इन्हें साथ ले जाना मत भूलना। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ और भगवान माना, पर आपने मुझे क्या माना? सोच सोच कर मेरा दिल रो रहा। क्यों माँ, आपने ऐसा क्यों किया? 28 साल में एक पल तो ऐसा आया होगा जब आपके दिल में मेरे लिए ममता जागी होगी, जब आपने मुझे दिल से बेटा कहा होगा। नहीं रुद्र, मैंने तुम्हें कभी भी अपना बेटा नहीं माना था, अपना बेटा नहीं माना था, अपना बेटा नहीं माना था, अपना बेटा नहीं माना था। मेरे दिल में ममता थी और है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए, प्यार था और है तो सिर्फ अपने बेटे के लिए। गैरों के बेटे पर लुटाने के लिए मेरे पास प्यार बचा ही नहीं था। तुम्हारे बाप ने मेरे बेटे को नाजायज कहकर ठुकरा दिया था और तुम्हारी माँ ने मुझे बेइज्जत करके इस घर से निकल जाने के लिए कहा था। उस दिन मैंने अपने आप से वादा किया था
कि नाजायज कहलाने वाला मेरा बेटा जायज बनकर इस घर में पलेगा और रायजादा खानदान का जायज बेटा नाजायज बनकर मेरे अपमान का और मेरी औलाद के अपमान का बदला लेने के लिए मेरे पास यही एक तरीका था। एक बार मुझे बेटा कहकर सीने से लगा लीजिए, उसके बाद अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगेगी तो मैं हिचकिचाऊंगा। बस 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 बस। ऐसी बड़ी बड़ी और झूठी बातें मत करो। तुम्हारा बाप भी ऐसी ही बातें करता था। अब मैं ऐसी बातों में नहीं आने वाली। जान दे सकते हो मेरे लिए। ये लो, अपनी जान दे दो। मैं वादा करती हूं फिर मैं भी तुम्हें अपना बेटा मानकर अपने सीने से लगाऊंगी। कहना बहुत आसान होता है रुद्र, करना उतना ही मुश्किल। जन्म देने वाली मां से पालने वाली मां ज्यादा ऊंची होती है, ऐसा लोगों का मानना है। इसीलिए भगवान कृष्ण को यशोदा नंदन कहा जाता है, देव की पुत्र नहीं। लेकिन तुम कैसी मां हो जिस पुत्र को जन्म दिया उसे जन्म देते ही अपने से दूर कर दिया, और जिसे अपने बेटे की तरह पाला उसे अपना बेटा माना ही नहीं। आज पहली बार अपने खून का रंग देख रही हूं। आज मुझे अपने पांव छू लेने दीजिए, जिस मां के मैं आज तक पांव छूता, जिसने तो मुझे हथियार बनाकर इस्तेमाल किया, मुझे कभी प्यार नहीं थी, और जिस मां के मुझे पांव छूने चाहिए थे। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया, वो अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी भूल, मुझे माफ कर दीजिए। क्या बात है तितली, तू क्यों रो रही है? कुछ नहीं दीदी, आज जो कुछ देखा उसे देखकर तो मेरे दिल की डेथ ही हो गई है। आज मुझे अपने आप पर बहुत शर्म आ रही है। जब से मेरी ममता पर चोट लगी पता ही नहीं चला कब मेरा दिल पत्थर से रेखा हो गया। इस घर में कितने दुख, कितनी तकलीफें आई, पर मैंने उनमें किसी का साथ नहीं दिया। बस खुशी और मजा ही ढूंढा। पर दीदी, ये एक माँ ही समझ सकती है कि बेटी की जुदाई के वक्त उसके दिल में कैसा तूफान उठता है। एक बेटे को कलेजे से लगाकर उसे कैसी ठंडक मिलती है। इसीलिए मेरा दिल उसे ज़ार ज़ार रोई जा रहा है। भाई नहीं, ऐसे मत रो, बस चुप हो जा।
एक रिक्वेस्ट करूं आपसे, प्लीज कोई भी ऐसी वैसी बात अपने दिल में मत लाइएगा। जो कुछ भी हुआ, जो कुछ भी पता चला, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे प्यार में कभी कोई कमी नहीं आएगी आपके लिए। और आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि मां के दिल में आपकी क्या जगह है। मां ने जितना प्यार आपसे किया है ना, उतना प्यार तो शायद मुझसे और तारा से भी नहीं किया होगा। और मैं ये भी जानता हूं कि आपके दिल में कौन सी बात खटक रही है। रुद्र ना, तो भैया देखा जाए तो रुद्र के रूप में हमें एक भाई तो मिला है। उसके आने से हमारे रिश्तों में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और खबरदार, अगर आपने इस घर को और हमको छोड़ के जाने की बात सोची भी तो मम्मा, बताइए भैया को कि आपके दिल में जो उनके लिए प्यार है वो कितना सारा। इन्हें डांटिए और समझाइए इन्हें कि जो रिश्ते दिल से जुड़ते हैं ना, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई उन्हें बदल नहीं सकता। देखिए मां की आंखों में, क्या आपको ऐसा लगता है कि इनकी ममता में कोई कमी आई है? जो भी हुआ है, जो भी हालात बने हैं, ये उसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं। एक बाप के लिए उसकी आंखों के सामने उसका परिवार बिगड़ता हुआ देखना अपने आप में सजा है। हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। ये बाप एक मां के लिए झोली फैलाता, कविता की मां होने का हक उसे लौटा दो बेटा।
उसकी ममता लौटा दो। हमारे बेटे हमें लौटा दो। प्लीज। जी ठीक है, मैं आपको कल फोन कर लूंगी। ओके। आप जा रही हैं ना, तो मैंने सोचा क्यों ना रस्म के मुताबिक आपको टीका लगाकर विदा किया जाए। लीजिए, आपका सामान भी आ गया। अभी तो आपको जाना ही पड़ेगा, और वैसे भी आप इस घर में रहकर अब क्या करेंगी? आपके पास कोई वजह ही नहीं रही। हाँ, एक राज था, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं। आप जा रही हैं ना, जाइए, लेकिन हाँ, जाते जाते कभी भी इस घर की तरफ मुड़कर मत देखिएगा, ओके? ठीक है वेदिका, जैसा तुम कहती हो वैसा ही करूंगी। मैं चली जाती हूँ यहाँ से, और अपने साथ अपने बेटे अंतरिक्ष को भी ले जाऊंगी। नहीं, अंतरिक्ष भैया कहीं नहीं जाएंगे, वो यही रहेंगे अपने घर में। हाँ, वेदिका बिल्कुल ठीक कह रही है। क्या ठीक कह रही है? अंतरिक्ष मेरा बेटा है। आप उसकी माँ हैं क्योंकि आपने उसे जन्म दिया है, और जन्म देते ही आपने उसे अपने आप से अलग भी कर दिया था। ममता की दुहाई आपके मुंह से अच्छी नहीं लगती। बस बस बस, माँ और ममता का पाठ तुम मुझे मत पढ़ाओ। ममता का दूसरा नाम होता है त्याग और बलिदान, जो मैंने किया है। अंतरिक्ष मेरा बेटा है, वो मेरे साथ ही जाएगा। नहीं, मैंने कहा ना, अंतरिक्ष भैया कहीं नहीं जाएंगे। और फैसला करना है तो उन्हें फैसला करना होगा। देखते हैं अंतरिक्ष भैया किसके हक में फैसला करते हैं। ठीक है, बुलाते हैं, बुलाता बुलाता बुलाता। एक फैसला लेने में तुम्हारी जरूरत पड़ रही है। हाँ अंतरिक्ष, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम्हारा जवाब क्या होगा। बेटा, जन्म देने वाली माँ के साथ तुम यहाँ से जाना चाहोगे, या फिर यही इसी घर में रहना चाहोगे? अंतरिक्ष, ये तुम्हारा घर है, मैं तुम्हारी माँ हूं। मैंने अपना सारा संसार तुम्हारे इर्द गिर्द सजाया है। बेटा, तुम्हारी दुनिया सजे, इसलिए मैं इतने सालों तक तुमसे दूर रही हूं। अंतरिक्ष, ये माँ अपने बेटे से दूर रहकर जी नहीं पाएगी। ये माँ इतने सालों तक अपने बेटे से दूर रही है, अब वो अपने बेटे से दूर नहीं रह पाएगी। तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते अंतरिक्ष।